जिसके जिसके जरिए हम आगे जाएं समझ नहीं आ रही। और बेग साहब, जब हम ये कहते हैं कि समझ नहीं आ रही, तो ये चैंपियन मेजबानी वाला मामला है, इसके मामला कैसे आगे बढ़ रहे हैं इसका भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसी हवाले से अपडेट लेते हैं कि क्या चल रहा है। क्या आईसीसी का जो बोर्ड का इजलास है, एक इतला यह थी कि शायद उसने 26 को होना था, 26 को तो कुछ इतला नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या हो रहा है। कादिर ख्वाजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और शायद उनके पास कोई एक खबर है कि कोई इजलास होने जा रहा है। कादिर साहब, क्या हालात हैं और क्या चंद दिन पहले तो हमने भारतीय मीडिया ने ये रिपोर्ट किया था कि 26 को इजलास हो रहा है, अब क्या ताज़ा तरीन पेशरफ्त क्या है कोई इस हवाले से? देखिए आवाज साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सबसे पहले तो बात यह है कि पाकिस्तान ने जो तहरीरी जवाब मांगा था, जो ठोस जवाब मांगा था, आईसीसी को खत लिखा था और आईसीसी से कहा था कि बीसीसीआई से कहा जाए, पूछा जाए, उनसे तहरीरी एक आंसर मांगा जाए और हमें बताया जाए कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है, भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान क्यों नहीं आना चाहती चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। उस हवाले से बिल्कुल खामोशी तारी है, जबकि अभी ताज़ा तरीन इतलात ये मौसूल हो रही है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है उसके मुस्तकबिल के हवाले से अहम जो ऑफिशियल जो बोर्ड मीटिंग है आईसीसी की जानिब से जो हेल्ड की जा रही है वो 29 नवंबर को हेल्ड की जा रही है। और आईसीसी ने इस बात की तस्दीक भी की है कि 29 नवंबर को जरिए जो है वर्चुअल एक इजलास बुलाया जा रहा है तमाम बोर्ड्स का, और मीटिंग में ये मुस्तकबिल जो है उसके हवाले से भी फैसले किए जाएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी तमाम तर जो फैसले हैं। 26 को भी कोई इजलास होना था कादिर, कोई 26 को भी इजलास होना था, ये भी खबरें आई थी। देखें हाफिज साहब, ये वाली जो खबरें थी, जो 26 नवंबर की जो इतला थी, वो इंडियन मीडिया ने एक शोशा छोड़ा था और वहां पर उनकी इतला के मुताबिक जो 26 नवंबर को एक इजलास होना था वर्चुअल, लेकिन आज 26 गुजर चुकी है, वो इजलास नहीं हुआ और वो खबर की तरदीद भी आईसीसी जराए हमें करते रहे। लेकिन उसके बाद जो है वो अब आईसीसी ने ऑफिशियली कहा है कि जी 29 नवंबर को खास तौर पर जो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बोर्ड मीटिंग होगी और वर्चुअल बोर्ड मीटिंग में ये फैसले किए जाएंगे कि पाकिस्तान में आया चैंपियंस ट्रॉफी होगी या हाइब्रिड मॉडल के तहत उसको अपनाया जाएगा। वो आएगी, तमाम बोर्ड्स की राय ली जाएगी और उसके बाद हतमी तौर पर फैसला ये किया जाएगा कि आया चैंपियंस ट्रॉफी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान होगी या भारत को जो है वो फॉरफिट करार दिया जाएगा या उसकी जगह कोई नई टीम शामिल की जाएगी या पूरा टूर्नामेंट हो सकता है कि मुलतवी भी किया जा सके। तो ये कुछ सजेशंस हैं जिनको जेरे गौर लाया जाएगा उस मीटिंग में और खास तौर पर आईसीसी। बहुत बहुत शुक्रिया कादिर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया और आपने ये बताया कि सवेरा 29 नवंबर को होने जा रही है मीटिंग। बिल्कुल, सारी जो बैरियर्स हैं सब तोड़ दिए गए हैं। वो 100 डे मार्क भी खत्म हो गया है, वो 90 डे मार्क भी खत्म हो गया है। लेट्स सी अब 29 को क्या होता है, इस मीटिंग का क्या रिजल्ट होता है। इन कॉन्वर्जेशन विद सुहेल तनवीर एंड मिर्जा इकबाल बेग डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सुहेल, जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से डिस्कशन हो रही थी, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंतजार कर रहे हैं, कादिर ख्वाजा ने हमें अपडेट की कि अब फ्राइडे को यानी 29 नवंबर को जो है वो अब ऑनलाइन इजलास होगा और जिसमें जो है आईसीसी ये फाइनल डिसीजन लेगा। बट सुहेल, एक मामला जहां चैंपियंस ट्रॉफी वुड बी होस्टेड बाय पाकिस्तान, हम इतने अरसे से ये सुन रहे हैं पाकिस्तान होस्ट करेगा, पाकिस्तान होस्ट करेगा, एंड इवेंचुअली बिल्कुल किनारे पे आके ये सब कुछ हो जाना, ये हौश पौश हो जाना, आईसीसी का फेलियर कहें इसको? वेल ऑब्वियसली, क्योंकि गवर्निंग बॉडी आईसीसी है और वही शो रन करती है, बाकी सारे बोर्ड उसी के अंडर आते हैं। अगर ऐसे आप इंडिविजुअली बोर्ड जो है वो काम करना शुरू कर दें या अपने डिसीजन जो है वो दूसरों के ऊपर थोपना शुरू कर दें तो फिर तो ये काम चल नहीं सकता ना। तो अल्टीमेटली जो भी डिसीजन होगा या हो रहा है अभी तक, उसका सारा क्रेडिट जो है वो आईसीसी के सर पे है और आईसीसी हैज टू मेक अ डिसीजन कि जो भी करना है और जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसी के हिसाब से होना चाहिए। ये नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो इसलिए कह रहा हूँ, ये किसी भी और कंट्री में भी हो रही होती तो मेरी स्टेटमेंट यही होती कि जिस कंट्री को अपने राइट दिए हुए हैं ये वहीं पे होना चाहिए क्योंकि उस कंट्री का ये हक है। और आप या तो होना को कुछ सॉलिड रीजन दिया जाए। जब बाकी सारी कंट्रीज खेलने को तैयार हैं, सब प्लेयर्स डे फीलिंग से, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इसको इतना ड्रैग किया जाना चाहिए था। बट वी ऑल अंडरस्टैंड के बीसीसीआई इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोर्ड राइट नाउ इन द वर्ल्ड और उनकी ही चलती है बहुत सारी। तो इस वजह अगर ये कोई और बोर्ड होता बीसीसीआई की जगह तो शायद ये इतना ड्रैग ना किया जाता इस चीज को और कोई ना कोई डिसीजन अभी तक आ चुका होता। तो वी अंडरस्टैंड दैट, बट हैविंग सेड दैट आई थिंक ये आईसीसी फेलियर अभी तक जो भी ये एपिसोड चल रही है आईसीसी फेलियर है।
आपका ये मानना है? ये फाइनलाइज नहीं हुआ कि नोबडी नोज कि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है तो कहाँ होगी, व्हाट द शेड्यूल इज, सो इट्स आईसीसी फेलियर फॉर मी। अच्छा बेग साहब, आप इस सारी सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं? आप 29 को अगर एक इजलास होता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर कायम है और ये पाकिस्तान का हक भी है, जैसे सुहेल ने कहा कि अगर पाकिस्तान को उसकी मेज़बानी मिली है तो ये पाकिस्तान का हक है कि वो तमाम मैचेस की मेज़बानी करे। तमाम टीमें अगर पाकिस्तान में आकर खेल रही हैं तो किसी एक टीम की वजह से वो सारी की सारी चीज़ें तो बदलनी नहीं चाहिए। देखिए इमरान, जो मेरे पास इत्तलात हैं, 2-3 घंटे पहले ये खबर आ चुकी थी कि 29 नवंबर को जुमे को आईसीसी की ये वर्चुअल मीटिंग होगी और इस वर्चुअल मीटिंग में जो 12 टेस्ट प्लेइंग नेशन है, जिनमें 5 तो एशियाई ममालिक हैं, पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, ये सारे ममालिक होंगे उस इजलास में। 12 तो ये हो गए, उसके अलावा 3 एसोसिएट ममालिक हैं जिनमें के जो है मुत्तहिदा अरब अमारात, सिंगापुर और मलेशिया। उसके अलावा एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और आईसीसी के चेयरमैन जो जा रहे हैं, ग्रेगरी बास्ले, जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है, और आईसीसी के सीईओ शिरकत करेंगे। मेरे पास जो इत्तलात है कि गुज़िश्ता 2-3 दिन से, ये 26 नवंबर की जो भारतीय मीडिया ने खबर दी थी, उसके हवाले से जो मेरे पास इत्तलात है कि इस दौरान बैकडोर राब्ते हो रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ता कर रही थी आईसीसी के किसी तरीके से उन्हें मनाया जाए, उन्हें वो ज्यादा पैसों की भी पेशकश कर रहे थे, और बैकडोर राब्तों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो साबिक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है वसीम खान साहब, उनका भी रोल था। वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ रास्ते में थे। आईसीसी को किसी फेस सेविंग के लिए रास्ता चाहिए था, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ बड़ा सख्त है, बड़ा वाज़ेह है कि अब हाइब्रिड मॉडल पर नहीं खेलेंगे। जो बैकडोर रास्ते हैं उनमें कुछ तजावीज़ थी। एक तजवीज़ ये थी कि ठीक है, आप भारत से, पाकिस्तान से बाहर जाकर खेल लें, और अगर भारतीय टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करती तो फाइनल आप अपने यहाँ कराइएगा, लेकिन अगर भारत क्वालिफाई कर जाता है तो उस सूरत में कहीं और कराना पड़ेगा, जिस पर पाकिस्तान किसी सूरत तैयार नहीं था। तो बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में हो रही थी, इंतजार कर रहे थे कि शायद कोई मामला हल हो जाए। जब कुछ नहीं हल हो सका तब आईसीसी ने जाकर अपने हाथ खड़े किए और उन्होंने जो है वो इजलास जुम्मे को बुलाया, क्योंकि आपको पता है कि इतवार को 1 दिसंबर को जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन का ओहदा संभालेंगे ग्रेगरी बास्ली की जगह, और जय शाह ये चाहते हैं कि उनके जाने से पहले ये मामला हल हो जाए। मुझे लग रहा है इमरान और सवेरा कि आईसीसी इस मामले पर अपने ममालिक से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उनसे वोटिंग कराएगा और उसके बाद कोई फैसला होगा। अगर नहीं हो सका फैसला, ब्रॉडकास्टर्स का प्रेशर है, पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हो सका, तो इस बात का कभी इम्कान है कि आईसीसी इस टूर्नामेंट को मुलतवी भी कर सकता है। 2021 में आईसीसी ने पाकिस्तान को ये टूर्नामेंट दिया था, उस वक्त किसी मुल्क ने एतराज नहीं किया था कि पाकिस्तान नहीं जाकर खेलेंगे। ये भारत की हदगर्मी है जिसकी वजह से ये सूरत हाल सामने आई है। सुहेल, स्टांस, स्ट्रिक्ट स्टांस हम बार बार कह रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस दफा उस तरह खड़ा हो रहा है सामने जिस तरह हम बार बार एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने राइट्स के लिए खड़ा होना चाहिए, बट राइट्स के लिए खड़ा होने की जो हमें प्राइस पे करनी पड़ेगी वो बहुत हैवी है, एंड नॉट जस्ट द मॉनेटरी प्राइस। अगर तो डिसीजन सारे मेंबर्स का ये आता है वोटिंग में कि नहीं जी हाइब्रिड हो और पाकिस्तान इस पे अग्री नहीं करता, तो एक तो हम एक क्रिकेटिंग इवेंट से बाहर होंगे और फाइनेंशियल लॉसेस अलग होंगे। आपको क्या लगता है, क्या मिडिल वे हो इवेंचुअली अगर डिसीजन हमारे फेवर में नहीं जाता? देखिए अभी तो पाकिस्तान इट कम्स टू वोटिंग तो फिर पाकिस्तान के लिए बोर्ड को भी चाहिए, एंड आई एम श्योर दे हैव बीन वर्किंग ऑन इट कि वो अपने जो फैलो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनके साथ राब्ता करें और अपने हक के लिए दे शुड ट्राई टू कन्विंस देम कि वो हमारे हक में वोटिंग करें। पहला तो ये है, मेरे ख्याल में पहला काम तो ये होना चाहिए। आई एम श्योर कि जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका, जितने भी बड़े बोर्ड्स हैं वो हक के साथ खड़े होंगे, क्योंकि कल वो भी इस सिचुएशन में आ सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड वी ऑल नो कि बीसीसीआई का कितना वो इन्फ्लुएंस है, एंड मनी मैटर्स आजकल की दुनिया में, whether we like it or not, but money does matter. तो उसका भी इन्फ्लुएंस हमें ज़हन में रखना चाहिए। तो इट्स अ ट्रिकी सिचुएशन राइट नाउ, बट मेरे ख्याल में अभी तक तो पाकिस्तान का स्टांस जो है वो एज यू सेड टू रियली लाइक इट के ऑब्वियसली होना भी यही चाहिए, क्योंकि हम कोई नाजायज बात पे खड़े नहीं हुए। एक तो होता ना कि आप जैसे बीसीसीआई यही कर रहा है, दे आर नॉट ऑन राइट, बट हम तो अपने हक पे खड़े हैं और हमें उसके लिए फाइट करनी चाहिए टिल द एंड, जहाँ तक हो सकता है।
बट अगर जब वोटिंग हो जाती है तो देन ऑब्वियसली आप बिल्कुल भी मेरे ख्याल में, दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, क्या आपको वेदर यू एग्रीड और नॉट, आप बिल्कुल भी अलग थलग होके नहीं रह सकते। तो आपने अल्टीमेटली चलना इसी सिस्टम में रह के है, तो सिस्टम में रह के अगर आप जो कुछ कर सकते हैं आपको वो करना चाहिए। बेग साहब, ये जो वोटिंग वाला मामला है, अगर आईसीसी इस तरफ आगे बढ़ता है और राय लेता है अपने रुकन ममालिक से, तो क्या आप समझते हैं कि ये उन मुल्कों के लिए भी एक बहुत बड़ा मसला होगा कि किस बुनियाद पर वो ये कहेंगे कि हम पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहते, या पाकिस्तान से हाइब्रिड मॉडल पर इस चैंपियंस ट्रॉफी को ले लिया जाए, चूँकि बावजूद इसके कि वो खुद ये जानते हैं इंग्लैंड यहाँ पर खेल गया, ऑस्ट्रेलिया खेल गया, न्यूजीलैंड खेल गया, साउथ अफ्रीका खेल गया, वेस्ट इंडीज़ खेल गया, श्रीलंका खेल गया, वो तमाम ममालिक जो उसमें शामिल हैं उनमें से कोई ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान में नहीं खेला। तो उनके लिए एक बड़ा एक मुश्किल मरहला होगा कि वो किस तरफ जाते हैं। देखिए इमरान, मुश्किल मरहला तो होगा, लेकिन सबसे बड़ा रुपया भैया पैसे की बड़ी वैल्यू है। और अगर पाकिस्तान और भारत के बगैर, मैच के बगैर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी तो हो ही नहीं सकती। आप ये देख लीजिएगा कि ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तान और भारत का मैच ना हो। ब्रॉडकास्टर्स को कितने लाखों डॉलर्स का नुकसान होगा और फिर पैसे भी कम हो जाएंगे उन ममालिक के जो वोटिंग में हिस्सा लेंगे। अब आप देखेंगे जिम्बाब्वे को पैसे की जरूरत नहीं है क्या, आयरलैंड को पैसे की जरूरत नहीं है क्या, बांग्लादेश को नहीं है जरूरत, श्रीलंका को नहीं है, तो वो ममालिक भी अपना फायदा देखेंगे। अभी अगस्त में एक साल जो इजलास हुआ था, तो आपको याद होगा कोलंबो में जो आईसीसी का, उस इजलास में जो बजट मंजूर हुआ था, क्योंकि फाइनेंशियल कमेटी के चेयरमैन जय शाह है, तो जो बजट मंजूर हुआ था उस बजट में एक्स्ट्रा बजट भी रखा गया था कि इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि शायद ये हाइब्रिड मॉडल तक जाए। तो मेरे ख्याल में जब वोटिंग होगी तो वो ममालिक अगर सपोज ये हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाता, और पाकिस्तान, जिस तरह सवेरा ने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया कि अगर पाकिस्तान कहते हैं जाओ हम नहीं खेलते, तो क्या पाकिस्तान आइसोलेट हो जाएगा? पाकिस्तान और भारत के बगैर तो मैच हो ही नहीं सकता, चैंपियंस ट्रॉफी हो ही नहीं सकती। तो उस सूरत में जो आखिरी ऑप्शन होगा वो इसको मुलतवी किया जाए। और पाकिस्तान 12 अरब 70 करोड़ रुपए लगा चुका है स्टेडियम की तामीर पे जो लगा रहा है, तो पाकिस्तान भी एक ट्रिकी सिचुएशन में आएगा। हमें सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। आपको याद होगा पिछली दफा जब नजम सैदी साहब पीसीबी के चेयरमैन थे, हम पहले बड़े उस अंदाज से कह रहे थे हम कि नहीं जी हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं खेलेंगे, और क्या हुआ, हमने खेल लिया। तो अब हो सकता है कि इसमें कोई सिचुएशन ऐसी चेंज हो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वो लंबी रकम की ऑफर करे, उन्हें बताए कि इसके नतायज क्या हो सकते हैं, अगर आप नहीं खेलेंगे, आप हमारी बात नहीं मानेंगे, आप आइसोलेट हो जाएंगे। पाकिस्तान के बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट अधूरी है, जैसी भी हमारी टीम है इसकी एक अपनी मार्केट वैल्यू है। और मुझे नहीं लगता कि स्पॉन्सर जो है या ब्रॉडकास्टर जो है, जो कमर्शियल पार्टनर्स है, जो टेलीविजन राइट्स होल्डर्स है, वो पाकिस्तान और भारत के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करा लेंगे। मुलतवी हो सकती है या हाइब्रिड मॉडल पर हो सकती है, पाकिस्तान के बगैर नहीं हो। बेग साहब का ये मानना है कि पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती है। इतना आसान होता अगर कि नहीं, अगर नहीं हो सकती होती तो मेरा ख्याल से फौरन ही कहीं डिसीजन आ जाता कि आईसीसी कहता अच्छा आप घर पे बैठे हैं, हम कहीं और करवा लेते हैं। इतना आसान है नहीं। जब भी हम पाकिस्तान इंडिया के ग्रैंड इवेंट की बात करते हैं उसमें एक इंडिया है तो दूसरा पाकिस्तान है।